नमस्कार, मैं रमेश शर्मा, RSN एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। फिलहाल हम लोग हैं हिसार से पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री श्रीमती सावित्री जिंदल जी के पास। कई दिनों से लोग भी कहते हैं श्रीमती सावित्री जिंदल जी आ जाते हैं और मीडिया से कोई बातचीत नहीं होती। आज मैंने रिक्वेस्ट की थोड़ी सी बातचीत करते हैं। मैम, पहले तो स्वागत है आपका RSN में। थैंक यू। जैसे नमस्कार जी। कांग्रेस पार्टी का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, जैसे अब तो अशोक गोयल मंगाली वाले भी आपके खेमे में आ गए। क्या लगता है आने वाले समय में? आने वाले समय में कांग्रेस का बहुत अच्छा भविष्य है और अशोक गोयल जी हमारे कांग्रेस के अंदर आए हैं तो हमारा परिवार बढ़ा है। जब परिवार बढ़ता है तो बहुत खुशी होती है, तो हमें बहुत खुशी है कि अशोक गोयल जी हमारे साथ आए हैं जी। जैसे कि हिसार की हम लोग बात करते हैं, आपका लगातार आना जाना तो रहता है, उसके बावजूद अब 2 दिन से तो बरसात इतनी हो रही है, शहर में पूरे हर एक जगह पानी लबालब भरा हुआ है। क्या कारण मानते हैं विकास में, किस तरह के विकास हो रहे हैं? नहीं, पानी जब बरसात ज़्यादा होगी तो पानी तो भरेगा ही। पानी बरसात बहुत अच्छी हुई है और पानी निकलने का इंतज़ाम तो किया हुआ है, लेकिन पानी पहले जितना 10 घंटे में निकलता था अब 4 या 5 घंटे में निकल जाता है। ये बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से पानी भरा हुआ है। विकास के काम तो हुए हैं, बाकी जनता बता सकती है कि कितने काम हुए हैं, क्योंकि 1-1.5 साल से मैं बाहर निकली नहीं हूँ, इसलिए मुझे उसके बारे में कुछ मालूम नहीं है। तो जनता ये भी कहती है कि एयरपोर्ट की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक जी कहते हैं एयरपोर्ट, वो कहते हैं एयरपोर्ट से ज़्यादा हमें मूलभूत सुविधाएं जैसे पानी की समस्या है, सड़कों की समस्या है, उस चीज़ से निजात पाना चाहिए। तो आपकी सरकार भी रही है, तो क्या लगता है खामियां कहाँ रह गई हैं और ये जो सरकार जो कर रही है उससे कितने का आप संतुष्ट हैं? देखिए, बारिश जब भी होती है तो सड़कें जो बनी हुई होती हैं वो टूट जाती हैं, और इससे पहले जब हमारे समय में भी सड़कें बनती थी लेकिन बारिश की वजह से टूट जाती थी। तो अभी भी वही हाल है कि जब बारिश होती है तो सड़कें टूट जाती हैं, और दोबारा जब मौसम अच्छा हो जाएगा दोबारा से सड़कें बनेंगी, फिर से सबको अच्छी सड़कें मिल जाएंगी। और रही आप एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो एयरपोर्ट अगर बनता है यहाँ पर तो लोगों को बहुत सारी बेरोज़गारी जो है वो दूर होगी, लोगों को बहुत काम मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर मैं सुन रही हूँ कि शायद अपना कार्गो बनेगा, तो कार्गो होने से मतलब लोगों को बहुत बेरोज़गारी बहुत दूर होगी, लोगों को बहुत काम मिलेगा और हिसार की हमारी बहुत तरक्की होगी। जैसे भाजपा सरकार कहती है कि जो योजना है सरकार की अंतिम व्यक्ति तक हम पहुंचा रहे हैं, जो गरीब तबका है उसका भी विकास उत्थान हो रहा है, विकास हो रहा है। तो आपको लगता है ऐसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में? देखिए, काम तो हो रहे हैं लेकिन अंतिम व्यक्ति तक, गरीब तक पहुंचना बहुत मुश्किल काम है। अब कहाँ तक पहुंच पा रहे हैं इसके बारे में मैंने कुछ नहीं कह पाऊँगी आपसे, क्योंकि इतना इस समय मुझे नहीं मालूम है। लेकिन वास्तव में बेरोज़गारी की समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है। बेरोज़गारी बहुत बढ़ी हुई है और सरकार को चाहिए कि पहले बेरोज़गारी को ख़त्म करें, क्योंकि हमारे जितने भी युवा बच्चे हैं वो काम में लगेंगे तो सबके घर खुशहाली आएगी, सब खुश रहेंगे। जब खुश रहेंगे तो सारे काम ही ठीक हो जाते हैं। तो लोग ये भी कहते हैं, कई बार ना कमेंट करते हैं, हमने बातचीत होती है कि श्रीमती सावित्री जिंदल इस बार अगर चुनाव लड़ते ना 20-25 हज़ार वोट से जीतती, वो चुनाव नहीं लड़ी। क्या कारण मानते हैं और आने वाले समय में किस तरह के आपके राजनीतिक सक्रिय रहने वाले हैं? इसके अंदर आने वाले टाइम में आने टाइम बताएगा कि मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ जी। अभी इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगी। तो कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करते हैं, जैसे पिछले दिनों हुड्डा साहब है, कुमारी शैलजा जी, एक तरह से इकट्ठे बैठ के खाना और बातचीत करना, उससे क्या लगता है कांग्रेस पार्टी इकट्ठी होती जा रही है या अभी भी गुटों में बटी हुई है? कांग्रेस पार्टी गुटों में बटी हुई नहीं है, सारे के सारे एक हैं। और ये अलग अलग काम करने का ये होता है कि वो अपने अपने तरीके से अपने अपने लोगों को ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, परिवार को बढ़ा रहे हैं। तो सारे एक हैं। ये बार बार गुटबाजी कह के आप लोग कमज़ोर करने की कोशिश मत कीजिए। कांग्रेस बहुत मजबूत है और मजबूत रहेगी, मजबूत है। तो आप मानते हैं कुमारी शैलजा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है? बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है शैलजा जी के नेतृत्व में, और पहले अपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी का ग्राफ दोनों तरफ से ही बढ़ रहा है। सारे लोग दोनों को पसंद करते हैं और जो अपने जिस नेता को पसंद करता है उसके साथ साथ बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे। तो कांग्रेस पार्टी का बढ़ने का मतलब यही है कि हमारा परिवार बढ़ रहा है, और परिवार जब बढ़ता है तो खुशी होती है। तो जिंदल परिवार हमेशा सेवा के लिए, जनता के लिए हर काम आप लोग करते हैं कि अलग अलग तरह ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करते हैं। उसी तरह क्या बाबूजी के टाइम जो कार्य चलते थे उन कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं आप लोग, उसी तरह से चल रहे हैं? जो काम शुरू से बाबूजी के समय से चल रहे थे वो काम उसी तरह से चल रहे हैं और उसी तरह से आगे भी चलते रहेंगे, उसको कभी भी कम नहीं किया जाएगा। तो जनता से क्या अपील कर चाहेंगे आप? कई दिन बाद आप मुलाकात हुई, लोगों से क्या कहोगे आने वाले समय में, जो त्यौहार के मौके भी, उस पर क्या संदेश देंगे आप? नहीं, इस समय देखिए लोग सब कह रहे हैं कि कोरोना ख़त्म हो गया, लेकिन कोरोना भी ख़त्म नहीं हुआ है। एक बार सब लोग बोल रहे हैं कि दोबारा फिर से आने के चांसेस हैं। तो सबसे यही कहना चाहूँगी कि आप लोग अपने अपने
घर में रहिए, बहुत ज़रूरी हो तो आप बाहर निकलिए, नहीं तो घर में रह के स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, जिससे कि ये जो आने वाला टाइम है वो अच्छा से निकल जाए और अपने त्यौहार को बहुत अच्छा से खुशी से मनाइए। अभी जिससे नवरात्रे आ रहे हैं तो नवरात्रों की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएँ। थैंक यू। थैंक यू। तो जैसे हमने बातचीत की श्रीमती सावित्री जिंदल जी से, हालांकि टेढ़े सवाल मैं करता हूँ ये बोल देते हैं, लेकिन सीधे हैं इसलिए मैंने कोई ऐसे सवाल नहीं किए, क्योंकि जो कंट्रोवर्शियल से सवाल हम लोग नहीं करते, क्यों जो जनहित के मुद्दे हैं, जो जनता के सवाल है वो रखें। अगर राजनीति में ये होते और सरकार में शामिल हो तो इनसे सवाल भी वो खड़े होते। तो लगातार जैसे भी आएंगे तब अगली बार फिर हम बातचीत करेंगे। आपके सवाल इस कमेंट बॉक्स में करें, अगर आप जानना चाहते हैं कोई चीज़ इनसे पूछनी है तो कमेंट में से कमेंट करके बताएं, ताकि अगली बार हम लोग बातचीत करेंगे तो उन सवाल सामने रखें।